Welcome to APC Academy. Today we are going to discuss about binomial theorem. Binomial theorem or binomial expansion. This is the most important topic for TGT Commission. So hope you like it. Binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है? जहाँ पे पावर जो है वो ज्यादा हो जाए। जैसे हमें निकालनी है डबल पावर, इसका भी है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, हमारे पास ये फॉर्मूला है। फिर a प्लस बी का होल क्यूब निकालने का भी फॉर्मूला है। फिर a प्लस 4b की पावर 4 निकालनी हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेटिव होगा, लेकिन फिर भी हो जाएगा सॉल्व जल्दी। लेकिन अगर हमें a प्लस बी की पावर 11 निकालनी है तो उसको कैसे लिखेंगे, है ना। तो such kind of terms या such kind of expansions can be solved by using binomial theorem या binomial expansion। तो binomial expansion में binomial theorem जो है वो सबसे पहले पढ़ी जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको सिर्फ याद रखना है कि क्या होती है, ठीक है ना। तो binomial theorem क्या होती है? binomial theorem क्या होती है? binomial theorem of a प्लस बी रेज टू पावर n, है ना। इसके लिए सपोज करो हमें बाइनोमियल थ्योरम लिखनी है, तो क्या होता है फॉर्मूला? nc0 a रेज टू पावर n माइनस पहले n ही होता है, फिर b रेज टू पावर 0। ध्यान रखना जो a और b की पावर्स होती हैं, जो भी a और b की इंडिसेस होती हैं, ठीक है ना, उनका सम जो है वो n के बराबर होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगी फर्स्ट, उसके बाद nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर कितना 1, ठीक है ना। a क्या करता है आपका? a आपका डिक्रीज करता है और b आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि a की पावर थी n या b की पावर थी n, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद जैसे सेकेंडली nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू पावर कितना 2, ठीक है। अब लास्ट में ये ऐसे ही चलेगा NCN A रेज टू पावर 0 एंड B रेज टू पावर n, ठीक है। लास्ट में ये आएगा, कहाँ तक आपको ओपन करना है? NCN तक, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, वहां तक ओपन करना है, ठीक है। एक चीज और, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अब जैसे ये तो हो गया बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन इसकी जो है हमें जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि थ्योरम ऐसी होती है। हम जो है इसमें स्पेशली डिस्कशन करेंगे जनरल टर्म पे, है ना। जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, फिर उसमें इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, फिर मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ये देखो जनरल टर्म, जनरल टर्म कैसे निकाली जाती है? जनरल टर्म कैसे निकालते हैं? अब जनरल टर्म का फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जनरल टर्म ऑफ एनी एक्सपेंशन इज टी आर प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू एन सी आर a, suppose we have a plus b raised to power n and we are writing for it general term, ठीक है ना। So you can write it as NCR a raised to power n minus r and b raised to power what r, ठीक है। This is the general term। कोई भी आपसे पूछा हो क्वेश्चन, जैसे आपको पूछा जा सकता है, सपोज मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ, आप ले लो क्वेश्चन जैसे 3x माइनस वाई रेज टू पावर 7, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? फोर्थ टर्म निकालनी है एक्सपेंशन की। तो अब फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे? वी कैन राइट इट एज TR प्लस 1 इज इक्वल, इट मस्ट बी इक्वल टू T4, है ना। तो T4 ये होगा, तो R की वैल्यू क्या होगी? एक कम, जितना यहाँ पे उससे एक कम, तो क्या बनेगा हमारे पास? n कितना है? 7c R, what is R? R is 3, 7c3 3x raised to power n minus r, what is R? R is 7 minus कितना R? 3, ठीक है ना, into minus y raised to power r, what is R? R is 3, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, सॉल्व कर लो, तो आपके पास फोर्थ टर्म जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था इस प्रकार का। उसके अलावा
जैसे आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द सेवंथ टर्म, आपको सेवंथ टर्म निकालनी है अब, ठीक है। फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ एक्सपेंशन 4x/3 माइनस 5/2x रेज टू पावर 9, ठीक है। अच्छा एक चीज और, टोटल टर्म्स कितनी आती हैं? टोटल टर्म ना जितनी पावर होती है उससे हमेशा एक ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें कितनी आ रही है टोटल टर्म्स? 2, मतलब 1 2 3, यहाँ पे 2 था है ना, 3 टर्म्स आ गई। अब जैसे यहाँ पे 9 है तो एक टर्म ज्यादा आएगी, यानी कि 10 टोटल टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो 7वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो आपसे पूछी गई है, इसको आप प्रैक्टिस करके निकालना। इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है? यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको लाइक फाइंड द रेशियो ऑफ 7th टर्म टू 4th टर्म, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब ये तो निकालनी आनी चाहिए, है ना। अगर आप पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो क्वेश्चन जो है वो लेंथ ही चला जाएगा, ठीक है जी। तो एक ये टाइप हो गया। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन है आपका फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन निकालना है जहां पे x ना आए। सपोज क्वेश्चन है हमारे पास x + 9 रेज टू पावर 7 ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वो टर्म निकालनी है जहां पे मतलब आपके पास x जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो x नहीं आ रहा है, फॉर्मूला क्या लगेगा? जनरल टर्म का ही लगेगा, ठीक है ना। tr + 1 = ncr, x की a की जगह x है, n कितना है? 7 है, 7 - r, एंड व्हाट इज b? b इज 9 रेज टू पावर r। अब क्या हुआ, हम कैसे निकालते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x? इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि उसमें x होना ही नहीं चाहिए, x की पावर 1 भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ना, x की पावर x1 भी नहीं होना चाहिए, x² भी नहीं होना चाहिए, मतलब x होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तो x आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम 0 बना देंगे, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 = 1, है ना। तो अगर if x raised to power 7 minus r is equal to x raised to power 0, then we will get the term independent of x in this expansion, है ना। तो आप यहां से क्या मिलता है आपको कि 7 - r is equal to 0 and -r is equal to 7 - 7 and r is equal to 7, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप r की वैल्यू 7 पुट कर रहे हो जनरल टर्म पे, है ना, तो जो भी आपको टर्म मिलेगी वो कौन सी होगी, वहां पे उसके साथ में जो x है वो नहीं आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देख लो 7 + 1 दैट इज t 8th टर्म जो है वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो ncr व्हाट इज n? n इज 7, है ना। 7cr व्हाट इज r? r इज आल्सो 7, है ना। 7c 7, फिर x की पावर 7 - 7, फिर 9 की पावर 7, है ना। तो जो आंसर है वो क्या आएगा? 7c7। इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आएगा? 7 - 7 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 7 फैक्टोरियल, 1 होता है ये, ठीक है ना। ये 1 होता है, ये ncn = 1, ncn = 1। तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो कितना आया? 9 रेज टू पावर 7। ये जो है वो आपका आंसर आ गया। ये वाली आएगी आपके साथ, आपके पास टर्म, या आपसे कोफिशिएंट पूछा जा सकता है या टर्म पूछी जा सकती है, ठीक है ना। अब जैसे कोफिशिएंट के बारे में देखते हैं, यहां से एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन x प्लस, उसी सेम क्वेश्चन ले लो, इन x + 2 रेज टू पावर 9, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने वहां पे 0 बनाया था, x की पावर को 0 बनाया था, वैसे ही यहाँ पे हम x की पावर जो है वो कितनी बना देंगे? 6 बना देंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास? जनरल टर्म ऐसे ही लिखी जाएगी, लेकिन इसकी जगह क्या लिख लेते हैं पूरा, tr + 1 = ncr, यानी कि 9cr, एंड व्हाट इज x? x इज x, एंड n - r, एंड y इज 2, सो 2 रेज टू पावर r, ठीक है। अब x की पावर हमने कितनी बनानी है? हमने x की पावर बनानी है 6, सो x रेज टू पावर n - r शुड बी इक्वल टू x रेज टू पावर 6, है ना। तो n - r should be equal to 6, and what is n? n is 9, so 9 - r should be equal to 6, implies that r is equal to 3, and अब r पता है, n पता है, आप निकाल सकते हो कि कौन सी टर्म
मतलब आप निकाल सकते हो कि इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या आएगा यहाँ पे पुट करके। तो इसका कोफिशिएंट जो है वो आएगा t और 3 + 1, यानी कि फोर्थ टर्म हम निकाल रहे हैं 9cr। 9c व्हाट इज r इज 3, x रेज टू पावर 9 - 3 यानी कि 6 एंड 2 रेज टू पावर 3। तो 9c 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू x रेज टू पावर 6। तो ये जो है वो क्या आ गया आपका x रेज टू पावर 6 का कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, एक टाइप ये हुआ कोफिशिएंट में जब आपसे सिंगल वेरिएबल के लिए क्वेश्चन पूछा गया हो। अब सपोज करो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि डबल वेरिएबल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 3 इन x रेज टू पावर 6 एंड y रेज टू पावर 3 इन x प्लस 2y रेज टू पावर 9। ठीक है, तो इसको जो है मैं एक शॉर्टकट से बता रही हूं, इसको जो है हम लोग एक शॉर्टकट से करेंगे। तो शॉर्टकट क्या रहेगा हमारे पास? शॉर्टकट जो है वो रहेगा जैसे x की पावर, इसको कंपेयर करना है आपने, इसको किसके साथ कंपेयर करो? x प्लस वाई के साथ कंपेयर करो। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, x की जगह हमें चाहिए x रेज टू पावर 6, तो है हमारे पास। ठीक है ना, x की पावर 6 है हमारे पास। अब y की पावर, y की जगह क्या है 2y, तो इसको लिखो 2y रेज टू पावर कितना चाहिए 3 चाहिए। ठीक है ना, तो अब 9 कितना, 9 है n, तो यहाँ पे nc जो आपने यहाँ की पावर लिखा था, मतलब आप लिखोगे इसको 9c और जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे। तो कोफिशिएंट निकालना है आपको x रेज टू पावर 6 एंड y रेज टू पावर 3 का, तो क्या निकलेगा 9c3 x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, इसको आगे लिख लेना। अब इसको, ये जो है वो कोफिशिएंट आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो कोफिशिएंट आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन जो है वो और प्रैक्टिस करते हैं, x रेज टू पावर 9 y रेज टू पावर 3 इन 2x माइनस 3y रेज टू पावर कितना 12, है ना। इसमें निकालना है आपको इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो क्या शॉर्टकट था हमारा 2y रेज टू पावर कितना 9 एंड माइनस 3y, सॉरी यहाँ पे x ले लेना, x है यहाँ पे x। ठीक है, 2x रेज टू पावर 9 एंड y रेज टू पावर y, व्हाट इज y, y इज माइनस 3y, सो माइनस 3y रेज टू पावर 3 एंड वी कैन राइट इट एज 12c3, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, x की पावर 9 और y की पावर 3 जो है वो अलग से कर लेना और बाकियों को सॉल्व कर लेना, है ना। तो ये जो था कोफिशिएंट निकालने का, डबल वेरिएबल में कोफिशिएंट निकालने का एक छोटा सा ट्रिक है। अदरवाइज अगर आप बायनोमियल एक थ्योरम लगाओगे यहाँ पे तो ये बहुत लेंथी चला जाएगा, इसलिए आप इसको इसी शॉर्टकट से करोगे अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग करेंगे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन। मिडिल टर्म जो है वो कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म जो है वो हमारे पास दो मिडिल टर्म्स होती हैं। ठीक है ना, अब ये जो मिडिल टर्म है ये हम निकालते हैं अलग अलग, मतलब अगर हमारे डिपेंड करता है कि आपके पास n जो है वो कितना है। सपोज आपके पास n जो है अगर वो इवन नंबर है, अगर n जो है वो इवन नंबर है तो आपका जो टर्म निकलेगी वो कौन सी जो है वो मिडिल टर्म होगी, तो वो होगी tn + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड इफ n इज ऑड देन वी विल हैव 2 पॉसिबल मिडिल टर्म्स। ठीक है ना, तो उनकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे n + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड tn + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये जो है वो फॉर्मूला रहेगा मिडिल टर्म्स को निकालने का। ठीक है ना, तो ये हुआ। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x/2 प्लस 3y रेज टू पावर 9। ठीक है ना, इसमें निकालनी है हम लोगों को मिडिल टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप n की वैल्यू देखोगे, ये जो है वो n की वैल्यू है ना। तो n की वैल्यू कितनी है? हेयर n इज इक्वल टू 9 एंड इट इज इक्वल टू ऑड। अब अगर ये ऑड है तो ऑड के केसेस में दो वाली मिडिल टर्म्स जो है वो निकलेंगी, है ना। ऑड में निकलेंगी दो वाली मिडिल टर्म्स, यानी कि निकलेगा आपके पास n + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड t, ये वाली टर्म है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, 9 + 1 10/2 यानी कि t5 और यहाँ पे t6। t5 आप निकालोगे,
आप लोगों को जनरल टर्म निकालने का तो फॉर्मूला पता है ना? तो कितना था 9c जनरल टर्म, पीछे किया हमने टॉपिक है ना, उसको देख लेना वहां से फॉर्मूला 9cr। सो r जो है यहाँ पे क्या है, r जो है वो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। देखो t r प्लस 1 ऐसे लिखते हैं। अब t5 निकाल रहे हैं तो r वैल्यू 5 इससे एक कम है ना, कितनी 4 एट x by 2 raised to power n minus r and r is 4 and n is 9 minus 4 that is 5 है ना, into 3y raised to power r is what 4। ठीक है, तो ये जो है इसको सॉल्व जब आप करोगे तो आपके पास जो है वो t5 यानी कि फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन जो है वो आप निकाल लोगे। उसके बाद अनदर जो है कौन सी टर्म निकलेगी, एक t6 निकलेगी, r प्लस 1 इज इक्वल टू t6। तो यहाँ पे r क्या होगा 6 से एक कम यानी कि कितना 5, तो 5 होगा तो nc5 9c5 है ना, x रेज टू पावर 2, यहाँ पे n माइनस r होता है तो 4 आएगा, 3y रेज टू पावर कितना r इज 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन जो है वो भी निकल जाएगी। तो आज ये था आज का हमारा टॉपिक। बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस से न्यूमेरिकल कीजिए। ये एक ओवरव्यू था पूरे कंटेंट का कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो निकल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोगों ने क्या किया, आज हमने बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ा जिसका यूज हमें नहीं करना है। हमें मोस्टली जो यूज है वो किसका करना है, जनरल टर्म निकालने का, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन निकालने का। उसके बाद हमने कोफिशिएंट पढ़े कि कोफिशिएंट जो है वो कैसे निकालते हैं, एक वेरिएबल हो तो कैसे निकालते हैं और अगर दो वेरिएबल के लिए पूछे हो तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, और लास्ट में हमने किया मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म के केस में अगर n जो है आपका इवन नंबर है तो एक ही मिडिल टर्म आएगी, लेकिन अगर ऑड नंबर है n तो आपके पास जो है वो दो टर्म्स आएंगी। ठीक है ना, तो आई होप जो आज की हमारी वीडियो रही होगी वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।